महाभारत के अद्भुत पात्रों में से कर्ण का जीवन संघर्ष, साहस और बलिदान का प्रतीक है। कर्ण की महिमा और उनके जीवन के अनोखे पहलू अक्सर चर्चा का विषय रहे हैं, किंतु उनके पिछले जन्म का रहस्य भी अत्यंत दिलचस्प है, जो हमें उनके वर्तमान जन्म की परिस्थितियों को गहराई से समझने में मदद करता है। तो नमस्कार दोस्तों, डिवाइन हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। महाभारत के अनुसार कर्ण का पुनर्जन्म सहस्त्र कवच नामक एक असुर से संबंधित था। सहस्त्र कवच एक पराक्रमी और अजय असुर था, जो अपने शरीर पर सहस्त्र कवच धारण करता था। यह कवच इतना शक्तिशाली था कि केवल अत्यधिक तपस्या और संयम से इसे नष्ट किया जा सकता था। सहस्त्र कवच ने देवताओं और ऋषियों को काफी परेशान किया था, जिसके कारण सभी देवताओं ने भगवान विष्णु से उनकी विनाश की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने नर और नारायण नामक अपने दो अवतारों को पृथ्वी पर भेजा। नर और नारायण ने सहस्त्र कवच से युद्ध आरंभ किया। युद्ध के दौरान नारायण तपस्या करते थे और नर युद्ध करते थे। जब नर घायल हो जाते तो नारायण अपनी तपस्या से उन्हें पुनर्जीवित कर देते थे। इसी प्रकार सहस्त्र कवच के प्रत्येक कवच को तोड़ने में अत्यधिक तपस्या की आवश्यकता थी। यह प्रक्रिया सहस्त्रों वर्षों तक चली और अंततः सहस्त्र कवच के 999 कवच टूट गए। जब सहस्त्र कवच का केवल एक कवच शेष रह गया, तब उसने भगवान सूर्य से सहायता मांगी। सूर्य देव ने उसे अपने संरक्षण में दे दिया। क्योंकि सहस्त्र कवच का वध अपूर्ण रहा, उसे श्राप मिला कि वह अगले जन्म में भी संघर्षपूर्ण जीवन व्यतीत करेगा। उसे अपने अगले जन्म में भगवान सूर्य के पुत्र के रूप में जन्म लेने का वरदान भी दिया गया। सहस्त्र कवच ने अपने अगले जन्म में कर्ण के रूप में जन्म लिया। उनका जन्म कुंती के गर्भ से हुआ, जिसे उन्होंने भगवान सूर्य से वरदान स्वरूप प्राप्त किया था। कर्ण का जन्म दैवीय परिस्थितियों में हुआ, किंतु सामाजिक मान्यताओं के कारण उन्हें अवैध संतान माना गया। कुंती ने लोक लज्जा के भय से उन्हें नदी में प्रवाहित कर दिया। इस घटना ने कर्ण के जीवन को आरंभ से ही कठिनाइयों और संघर्ष से भर दिया। कर्ण का जीवन उनके पिछले जन्मों के कर्मों का फल था। सहस्त्र कवच के रूप में उन्होंने जो अत्याचार किए थे, उनके परिणाम स्वरूप कर्ण को एक ऐसा जीवन मिला जिसमें उन्हें हर प्रकार से अपमान, तिरस्कार और संघर्ष का सामना करना पड़ा। लेकिन अपने जीवन में उन्होंने जो साहस, त्याग और दानशीलता दिखाई, वह उन्हें महान बनाता है। कर्ण ने अपने जीवन में हर किसी को दान दिया, चाहे वह उनके शत्रु ही क्यों न हो। महाभारत के युद्ध में कर्ण और अर्जुन के बीच का संघर्ष भी सहस्त्र कवच के समय के कर्मों से जुड़ा हुआ है। नर और नारायण के रूप में भगवान विष्णु और अर्जुन का संबंध था। अर्जुन और कर्ण के बीच हुआ युद्ध वास्तव में सहस्त्र कवच और विष्णु के बीच अधूरे कर्मों का परिणाम था। अंततः भगवान कृष्ण की रणनीति के कारण अर्जुन ने कर्ण का वध कर दिया। कर्ण का जीवन हमें यह सिखाता है कि हमारे कर्मों का प्रभाव केवल हमारे वर्तमान जीवन तक ही नहीं सीमित रहता, बल्कि वह हमारे अगले जन्म तक भी जा सकता है। कर्ण ने अपने जीवन में दान और धर्म का पालन किया, लेकिन उनके पिछले जन्म के कर्मों ने उनके जीवन को संघर्षमय बना दिया। कर्ण के पिछले जन्म का रहस्य बताता है कि हमारा वर्तमान और भविष्य हमारे पिछले कर्मों का ही परिणाम है। कर्ण ने अपने जीवन में विपरीत परिस्थितियों में भी महानता का परिचय दिया। उनका जीवन एक प्रेरणा है कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, धर्म, साहस और दानशीलता का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो दोस्तों, ये कथा यहीं तक की थी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम अगला वीडियो लाएं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो दोस्तों, फिर से मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।